पटके थला कर लो, पटके जेबे पहला। देखिए, बहुत अंतर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद एक नहीं दो बार रहे और पहले दिन से मोदी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए गए। एक मान सम्मान जो जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने दिया है, वो रेलवे लाइन से लेके एम्स अस्पताल से लेके अन्य शिक्षण संस्थान हो, हज़ारों करोड़ की सड़कें हो, रेलवे लाइन से लेके बाकी सुविधाएं हो, वो तो दिया ही, लेकिन पीएमओ में मंत्री पद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को देना जम्मू कश्मीर को बहुत मान सम्मान की बात है। और मैं ये कहूँगा, लड़ाई किससे है? जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, जो जेल से बेल पर है, जिन्होंने कभी एक कभी दूसरे राजनीतिक दल में गए हों। मैं यही कहूँगा, जनता जानती है आएगा तो मोदी ही, और जब मोदी आएंगे तो जितेंद्र सिंह भी आएंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अहम भूमिका मोदी सरकार में निभाई। यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से उनको जीतकर भिजवाया। मोदी जी ने उनको बहुत मान सम्मान अपने मंत्रिमंडल में दिया है, अहम भूमिका, अहम मंत्री पद। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं दी हैं, आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास कर रहा है। और जहाँ तक आपने AFSPA की बात कही, मैं यही कहूँगा, एक समय था जब आतंकवाद के कारण, अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में 45,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके लिए आतंकवाद भी, अलगाववाद, ये दोनों, और धारा 370-35 से कई कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथरावबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली, इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। अफस्पा तब था जब आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा थी, जहाँ पर सुरक्षा बलों को संरक्षण भी चाहिए था। वो मुकदमे लड़ने की बजाय मिलिटेंट से लड़ते हैं, इसलिए अफस्पा था। अगर मिलिटेंट्स को ही ख़त्म कर दिया जाए, मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, तो अफस्पा को भी ख़त्म किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। इसलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफस्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में, और विशेष तौर पर अगर कश्मीर घाटी की मैं बात करूँ, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि क्या विकास होता है। और जब हम कहते थे कि सुरक्षित कश्मीर समृद्ध और संपन्न कश्मीर बनाएगा,